विकल्प बहुत सारे हैं प्रकाश भाई, लेकिन कमी है जागरूकता की। लोग जागरूक नहीं है, लोग ये समझने को तैयार नहीं है कि तुम्हारे साथ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी आप गुजरात में हर हर महादेव नहीं, आई लव महादेव किसी ने कह दिया, उस स्टेटस के ऊपर मारपीट हो गई राहुल कुशवाहा के साथ। आप ये कह रहे हो कि आप जो ये मुहिम चला रहे हो, कल को किसी ने कोई स्टेटस लगा दिया, आप इस देश को, इस राज्य को दंगे में रोकना चाहते हैं, और इस बात को योगी आदित्यनाथ और उनका प्रशासन बेहतर समझ रहा है। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता। सभ्य समाज में ऐसे दंगाइयों की कोई जगह नहीं हो सकती, ऐसे अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। समय समय पर देश में कुछ रचने की कोशिश होती है। रचना वो जिसमें देश बर्बाद होता दिखे, रचना वो जिसमें विध्वंस दिखे, रचना वो जिसमें तबाही दिखे, और फिर अखबारों से लेकर न्यूज चैनलों में ये चलाया जा सके कि देश बर्बाद हो रहा है, देश में सरकारें काम नहीं कर रही हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री काम नहीं कर रहे हैं, और देश में लोकतंत्र तो सालों से खतरे में ही है। संविधान इस बात की आजादी देता है कि आप बोलने को कुछ भी बोलते हैं, ये भारत जैसे देश में ही संभव है। इस देश में राजनेता जब जी चाहता है, राहुल जी, जब खुद खतरे में होगा तो नेता ये बोलने लगता है कि देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में। एक बड़ी, कह लीजिए, एक कहानी रची जा रही है जिसमें आई लव वाली कहानी जो है, इसके अलावा वोट अधिकार की कहानी है, इसके अलावा जेन जी वाली कहानी है। मैं यूं कहूं कि ये सारे जितने भी छोटे छोटे बम थे, इन सबको उत्तर प्रदेश में डिफ्यूज कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में जिस आक्रामक तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने इन तीनों चीजों को दबा दिया, अब क्या है, अब ये तस्वीरें आ रही हैं कि जो लोग कॉल पे आए हुए थे बरेली कि आइए, मौलाना साहब का कॉल था, आइए सब लोग प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम कर देंगे, बरेली में इधर से उधर कुछ हो नहीं पाएगा, अब वो लोग बरेली छोड़ के जा रहे हैं। हाथ में पोस्टर भी नहीं है, इंटरनेट पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं राहुल जी कि ट्रेन पकड़ने के लिए मारामारी है। कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से हैं, जिन लोगों ने अपने घर के सामने आई लव यू के पोस्टर लगाए थे, वो सारे पोस्टर अब खुद ही हटाए जा रहे हैं। पुलिस ने तो कुछ किया भी नहीं है, पुलिस आपसे अभी तक मिलने भी नहीं गई है उन इलाकों में। लेकिन जो कुछ बरेली में हुआ और जो कुछ योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नस्लें याद रखेंगी, पुश्तें याद रखेंगी, दंगा करोगे तो, लोगों ने खुद ही कैलेंडर चिपकाया था, वो कैलेंडर लोग अब खुद ही हटा रहे हैं। प्रकाश भाई, अगर दंगाइयों के भीतर, अपराधियों के भीतर, माफियाओं के भीतर ऐसा डर, ये भय, खौफ है, तो वो खौफ अच्छा है। देखिए, सभ्य समाज में ऐसे दंगाइयों की कोई जगह नहीं हो सकती, ऐसे अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, और यही बात योगी आदित्यनाथ बार बार अलग अलग मंचों से कहते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई, जब सरकारी योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं है, जब यह सुनिश्चित किया जा चुका है कि सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं होंगी उसमें हर नागरिक की भागीदारी हम सुनिश्चित करेंगे, तो फिर ये अराजकता क्यों, और इसे कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो ये कहते हैं कि 2017 से पहले का जो उत्तर प्रदेश था, जिसको बीमारू कहा जाता था, वो बीमारू ऐसे नहीं था, वो बीमार मानसिकता के कारण बीमारू था। उत्तर प्रदेश की नियति हो गई थी बीमारू राज्य बनने की। उत्तर प्रदेश को परमात्मा ने, प्रकृति ने बीमारू नहीं बनाया था, बेईमान राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश को बीमारू बनाया था। मानसिक रूप से बीमार लोगों ने उत्तर प्रदेश को बीमार बनाया था। ये उत्तर प्रदेश अपनी प्रकृति से और प्राकृतिक संसाधनों से दुनिया का सबसे समृद्ध प्रदेशों में से गिना जाता है। लोग वही हैं। आप देखिए, लोग बदल गए क्या? 8 सालों में आपने क्या बदलते हुए देखा होगा? भाई, 8 साल पहले भी तो आप ऐसे ही होंगे, हम भी ऐसे ही थे, या फिर हमारे जैसे कुछ लोग वो भी ऐसे ही होंगे। लेकिन लोगों ने सोचने का तरीका अपना बदला है। वो क्यों बदला है? वो इसलिए बदला है क्योंकि एक डर होता था 2017 से पहले, एक भय होता था लोगों के मन में। अब देखिए, लोगों से जाकर के बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता था। आज इंसान को सोचना नहीं है, वो रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे वो बेधड़क निकल पड़ता है। कहीं जाना है, ठीक है भाई, चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है,
और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, कानून व्यवस्था सबसे बड़ी उपलब्धि है योगी सरकार की। इस पर अगर कोई डेंट करने की कोशिश करेगा, कोई सेंध लगाने की कोशिश करेगा, तो फिर उसकी डेंटिंग पेंटिंग तो होगी प्रकाश भाई। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। राहुल जी, एक तस्वीर आई, तस्वीर हम लोग चला भी रहे हैं कि लोग पोस्टर पहले लगाया लोगों ने, अब पोस्टर खुद ही हटा भी रहे हैं। एक और तस्वीर आई जिसमें स्कूल के बच्चे से जानबूझ करके, जो दूसरे समुदाय का है, उस बच्चे से पेंटिंग बनवाई गई है, और बाद में उस बच्चे ने बताया कि मास्टर साहब ने कहा कि सभी बच्चे बना करके लाएंगे। इस बात का खतरा समझिएगा दर्शकों कि जो लोग अलग अलग समुदायों के हैं, और अभी देश में नवरात्रों का समय चल रहा है, ऐसे समय में जानबूझ करके एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। और कल को किसी ने स्टेटस लगा दिया। आप ये बताइए कि कन्हैया लाल जो वहाँ राजस्थान में मर्डर हुआ, वो किस लिए मर्डर हुआ था? एक व्हाट्सएप स्टेटस के लिए। अभी आप गुजरात में हर हर महादेव नहीं, आई लव महादेव किसी ने कह दिया, उस स्टेटस के ऊपर मारपीट हो गई राहुल जी उस लड़के के साथ। आप ये कह रहे हो कि आप जो ये मुहिम चला रहे हो, कल को किसी ने कोई स्टेटस लगा दिया, आप इस देश को, इस राज्य को दंगे में झोंकना चाहते हैं, और इस बात को योगी आदित्यनाथ और उनका प्रशासन बेहतर समझ रहा है। और आप देखिए ना, लंबे समय से जो नैरेटिव का खेल खेला जा रहा है, वोट चोरी, फिर कहा गया जेनजी बहुत नाराज चल रहा है, फिर ये लव यू वाला खेल शुरू हो गया। ये जैसे ही खेल शुरू हुआ, जिस तेजी से और जिस मतलब मजबूती के साथ कोई और सरकार होती तो शायद मतलब लेट गो करती कि नहीं नहीं होने दीजिए, करने देते हैं, सोचते हैं, कोई और सरकार नहीं करती राहुल जी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में रोका, उसके बाद बरेली और राज्य के अलग अलग शहरों में रोका, इसीलिए क्योंकि ये बढ़ता बढ़ता ये कुरूप रूप ले लेता, और कल को लोग कहते हैं हम ऐसे ही करते हैं, हम ऐसे ही रहते हैं। फिर आप किन से जाइएगा लड़ने के लिए? प्रशासन इतना सतर्क है और इतना तत्पर होने के बावजूद तो देखिए कि बरेली में पत्थरबाजी हो गई लोगों पर। प्रकाश भाई, ये तो पता था प्रशासन को कि ऐसी मतलब लोग कुछ कोशिशें कर रहे हैं, और ये केवल बरेली में नहीं, देखिए कहां से खबर आई है, सहारनपुर से, फर्रुखाबाद से, मऊ से, लोग इस तैयारी में थे, लोग ये चाहते थे कि कुछ ऐसा करें। अब देखिए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कानून व्यवस्था। कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को बुला करके बाकायदा स्पष्ट निर्देश दिए थे कि बीते सालों में जिस तरीके से त्योहारों के मौसम में पुलिस प्रशासन ने काम किया है वो काबिले तारीफ है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जो ये सब करने की सुनियोजित साजिश रच रहे हैं। देखिए, हर किसी को पता होता है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। और प्रकाश भाई, जैसे कि आपने कहा कि आप देखिए ना नेताओं के बयान, क्या उन्होंने कहा। बरेली में एक नदीम नाम का व्यक्ति है जिसने कितने सारे मैसेज भेजे लोगों को, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, छोड़ने वाली ये सरकार है नहीं, ये तो ऐसा कार्यक्रम चलाती है ऐसे लोगों के खिलाफ में कि जैसा कि आपने कहा कि पुश्तें याद करती हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार ये कह रहे हैं कि पीढ़ियां याद करेंगे ऐसा दुस्साहस करोगे तो, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता। ये ऐसे लोग हैं जो केवल विनाशकारी लोग हैं, जिन्हें केवल विनाश अच्छा लगता है, जिन्हें केवल वो माफियाओं का तांडव अच्छा लगता था, जिन्हें त्योहारों पर ग्रहण लगते हुए अच्छे लगते थे। अभी देखिए, सबके तो त्योहार मन रहे हैं। एक बात बताइए मुझे, किसी का त्योहार मनाने के लिए किसी ने मना किया क्या? भाई, समाज में हर किसी की भागीदारी हो, विकास में कोई रुकावट ना आए, इसलिए ये एक पथ पर आगे बढ़ने का एक प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी बुद्धि में बातें आती नहीं है। अब यहाँ एक बात और भी समझिए, योगी आदित्यनाथ ने जैसा कहा कि देखिए, ये पहले की जो सरकारें, उनसे मिलकर के कुछ लोग ऐसा काम करते थे। अब क्या करने का प्रयास किया जा रहा है? जिन बच्चों के हाथों में किताब होनी चाहिए, जिन बच्चों के हाथों में नोटपैड होने चाहिए, 10-10 साल के बच्चे कलम होनी चाहिए, आप उनके हाथों में पत्थर थमा दे रहे हैं। क्या मतलब, ये क्या जताने की आप कोशिश कर रहे हैं, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? ये कैसी मानसिकता है? आप लोग क्या बनाना चाहते हैं उनको? तो ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। इसीलिए देखिए, एक सरकार की जो नीति है, मैं हमेशा एक बात कहता हूं प्रकाश भाई कि नीति और नियत में फर्क होता है। नीति का आप विरोध कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि विद्यालयों को लेकर के, जो विद्यालय जहां बच्चे कम हैं उनको मर्ज करने की बात कही, लेकिन जब लगा कि इसका विरोध हो रहा है,
तो योगी आदित्यनाथ ने भरी विधानसभा में खड़े होकर के ये कहा कि आंख खोलकर सुन लीजिए, कान खोलकर सुन लीजिए, हम किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए ना, उसके लिए मतलब क्या कुछ करा लोगों ने। पीडीए की पाठशाला चला दी। उस पीडीए की पाठशाला में क्या पढ़ा रहे थे आप लोग, बताइए। डी फॉर डिम्पल, एम फॉर मुलायम, कैसे गधा पढ़ाते हैं। योगी ने कहा कि भाई साहब आपने तो भगवान को भी सांप्रदायिक बना दिया। उन्होंने याद दिलाया कि कभी कल्याण सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने कहा कि गैसे गमला भी पढ़ा सकते हैं और गैसे हम गणेश भी पढ़ा सकते हैं। बोला गणेश पढ़ाएंगे तो फिर ये तो सांप्रदायिक हो जाएगा, एक काम करते गैसे गधा पढ़ाते हैं। तो ऐसी सोच वाले लोग वो देखिए सत्ता में थे, तो फिर उनके जो चेले चपाटे हैं वो भी तो ऐसी सोच के होंगे। और ये तो अपने आप में दर्शाता है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे थे। योगी ये कहते हैं भाई हम सबके लिए खड़े हैं। अभी देखिए आज ही की बात है, वो जनता दर्शन में वहां मुस्लिम समाज की कुछ औरतें वहां पर गई हुई थी। भाई जो फरियादी, उनकी कुछ फरियाद थी वो सुनी है, उनको तत्काल वहां पर खत्म करने के लिए उनकी समस्याओं को ये आदेश दिए गए हैं। चॉकलेट देते हुए योगी आदित्यनाथ का एक फोटो वायरल हो रहा है, एक वीडियो वायरल हो रही है। तो ये भाई साहब अगर आप जिस भाषा में समझोगे आपको उसी भाषा में समझाया जाएगा। अगर आप आसानी से मानोगे, आपको ये बताया जा रहा है ये आपके लिए ठीक नहीं है, आप जानबूझकर ये करना चाहते हैं। योगी ये कहते हैं कि देखिए आस्था के लिए, आस्था अपने मन में होती है, आस्था को लेकर के आप चौराहे पर बैठेंगे, अरे भाई आपका जो काम है वो आप काम कीजिए। अच्छा एक और बात कहा योगी आदित्यनाथ ने कि भाई हम लोग तो मूर्ति पूजक हैं, हाँ हम साधक हैं, हम साधना करते हैं, हम मूर्ति की पूजा करते हैं। लेकिन आप तो ये कहते हो कि मूर्ति पूजा के हम खिलाफ हैं। खिलाफ हैं तो ये लिख के क्या घूम रहे हो? वही, इसकी क्या जरूरत है? महिमा मंडन करने की क्या जरूरत है? हाँ, इसमें कहाँ लिखा है? हाँ। और कहाँ आपके नियम का? आपका कल्चर है, आप क्या मानते हो ये आपका कॉल है। लेकिन जब कह रहे हो कि हम ये चीज है नहीं हमारे यहाँ, फिर भी नवरात्र चल रहे हैं और आप लोग ये कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो? इसके पीछे क्या जवाब है? नहीं, सबसे बड़ी बात तो यही है, नवरात्र चल रहे हैं प्रकाश भाई। आप केवल उत्तर प्रदेश को मत लीजिए, मैं कह रहा हूं कि पूरे देश से देखिए। कोई एक ऐसी तस्वीर क्या कहीं यहाँ पे आई है? आप देखिए ना, किसी मंदिर के सामने क्या आपने इतनी भारी पुलिस बल कहीं तैनाती आपने देखी है क्या? क्या इतने सारे पुलिस वाले? पुलिस होती भी तो भेंट पत्थर नहीं मारती। और हैं भी इक्का दुक्का पुलिस वाले अगर होंगे तो ठीक है भाई, देखने के लिए भगदड़ वगैरह ना मचे, लोगों को समझाया जाए, क्योंकि बहुत सारे असामाजिक तत्व वहां भी पहुंचते हैं। देखिए बहुत सारी कोशिशें की जाती हैं, कलावा पहनकर, नाम बदलकर, ये हर जगह ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं। बहुत सारी जगहों पर अब की बार देखिए ये नियम बना दिया गया है कि अगर आप अंदर जाएंगे तो अपना आधार कार्ड दिखा करके, आईडी कार्ड दिखा करके आप तब अंदर जाएंगे। हमने देखा पिछले दिनों ये क्या कुछ होता है, क्योंकि इनकी मानसिकता तो है, ऐसे लोग हैं गजवाए हिंद को सोचने वाले, ठीक, दारुल इस्लाम को सोचने वाले, ठीक, वो लोग यही सोचते हैं। उन लोगों की मानसिकता वैसी ही है जैसी औरंगजेब की थी। कुछ लोग हैं ऐसे जो लगातार ऐसे सामाजिक कृत्य करते हैं। योगी ये कहते हैं कि उनसे सावधान होने की जरूरत है। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन जो लोग देख करके ऐसी कुछ घटना हो रही है अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं, जो ये सोचते हैं कि वहां आग लग रही है तो कोई बात नहीं, हम अपने घर में सेफ हैं, वो आग की लपटें कल को उनके घरों तक भी पहुंचेंगी। ये जागरूकता समाज में होनी बहुत आवश्यक है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो फिर आपको सावधान होना पड़ेगा। आप प्रशासन को बताइए, अगर वो आपकी नहीं सुन रहे हैं तो ऊपर उनके ऊपर वाले जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, आप उन्हें बताइए। आप डायरेक्ट, जो सीएम ने बहुत सारे देखिए नंबर दिए हुए हैं, आप डायरेक्ट सीएम से संपर्क कर सकते हैं। उनके अधिकारी जो हैं, जो उनके आसपास हैं, वो आपकी बात सुनेंगे। विकल्प बहुत सारे हैं प्रकाश भाई, लेकिन कमी है जागरूकता की। लोग जागरूक नहीं है, लोग ये समझने को तैयार नहीं है कि तुम्हारे साथ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अरे वो बात कर रहे हैं विकसित उत्तर प्रदेश की, वो आपके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि भाई साहब देखिए हमें तो पता नहीं क्या हो रहा है। आपको एक और भी चीज समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश ही क्यों। उत्तर प्रदेश इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा लीडर बैठा हुआ है जिसमें लोग भविष्य का नेता देख रहे हैं, जो दिल्ली आएगा, तो उसको वहीं रोको अभी। और उत्तर प्रदेश आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी महत्वपूर्ण होता है। 2027 का चुनाव सभी पॉलिटिकल पार्टियों और खासकर 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में अगर कानून व्यवस्था लड़खड़ाती है और कोई बड़ी घटना होती है तो सीधे सीधे सवाल सरकार पर उठेगा, मौजूदा मुख्यमंत्री पर उठेगा, और फिर बड़ी आसानी से यही लोग जो अभी चुपचाप बैठे हैं, जो कह रहे हैं कि खास तबके को दबाया जा रहा है, वहीं अगर पुलिस कुछ कर देती या कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती, 2-4-5 लोगों की मौत हो जाती, तो यही लोग जो है इस्तीफा मांग रहे होते योगी आदित्यनाथ का।
यही कारण है कि इतनी मजबूती से और एकदम दृढ़ता से कि नहीं होने देंगे, नहीं निकलने देंगे, पोस्टरबाजी उत्तर प्रदेश में चलेगी नहीं, और यही कारण है इसको रोका। प्रकाश भाई, यहाँ एक समस्या और भी है। मैं बहुत सारे बुद्धिजीवी ऐसे हैं जिनके मैं बयान सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं क्योंकि चुनाव आने वाला है तो ये जानबूझकर कराया जा रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, दर्शकों आप बताइए, वो उत्तर प्रदेश जहां मुख्यमंत्री भरे मंच से ये कहता है कि अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, अब उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगते, भाई सरकार क्यों चाहेगी कि हमारे प्रदेश में ऐसे काम हो? दूसरी बड़ी बात, अब आप देखिए कुंदर की विधानसभा के नतीजे आए थे, नतीजे आने के बाद वहां इस तरह का उपद्रव कराने की साजिश थी। हम पहले भी बात कर चुके हैं प्रकाश भाई। मेरा सवाल यह है कि अगर उन दंगों से बीजेपी को लाभ लेना होता तो चुनाव से पहले ही लिया जा सकता था। चुनाव के नतीजे आ चुके, बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत वहां पर दर्ज करी, भाई उसके बाद में क्यों होगा? उसके बाद में तो दिक्कत उन्हें होगी जिनकी सियासी जमीन खिसक रही है, जिन्हें यह दिख रहा है कि आगामी चुनावों में हमारे साथ में क्या होगा। दिक्कत तो उन्हें होनी चाहिए, सरकार को। भाई सरकार अपनी बदनामी क्यों कराएगी? अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर किसी और की सरकार होती तो फिर ये आरोप लगते, हम समझ सकते थे। अब आप बताइए, जो बरेली से लोग जा रहे हैं, जो पोस्टर्स हटा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में लहराओ पोस्टर, क्या दिक्कत? लहराइए। अभी तक तो कह रहे थे बड़ा जरूरी है, कोई नहीं रोक सकता, आप हमको नहीं बोल सकते, हम करेंगे। अभी क्या हो गया? वही बात है दर्शकों, अगर सरकार अपनी पे आ जाए और प्रशासन अपनी पे आ जाए तो बढ़िया बढ़िया आदमी का माथा एकदम ठीक हो जाता है। और ये उत्तर प्रदेश वो वाला है कि जहां विकास दुबे महादेव के सामने, महाकाल के सामने कि हे महादेव, मैं कानपुर वाला विकास दुबे, मुझे बचा लीजिए, हैं? और बाद में क्या हुआ लोगों ने देखा। अतीक अहमद याद होगा आपको, वो भी दुनिया ने देखा। फिर वो भाई साहब आपके क्या नाम था उन भाई साहब, मुख्तार अंसारी, वो जो एक जमाने में खुली जिप्सी पर घूमा करते थे, उनकी हालत भी दुनिया ने देखी। तो कुल मिलाकर ये उत्तर प्रदेश में अब माफिया राज है नहीं, माफियागिरी चलती नहीं है। यहाँ अब चल रहा है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। और उत्तर प्रदेश में होगा वही जो यहाँ का प्रशासन और मौजूदा मुख्यमंत्री का मामला बड़ा सीधा है भाई। जब वो सांसद थे तो भी भाषा यही थी, मुख्यमंत्री बने तो भाषा वही है, कोई लाग लपेट है नहीं, फिल्टर है नहीं, वो हार्डकोर पॉलिटिशियन नहीं है। और यही कारण है कि जो बोलते हैं वो बिल्कुल डंके की चोट पर और अनफिल्टर्ड बोलते हैं। और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ राजनीतिक तौर पर अपने बहुत सारे दुश्मन पैदा कर रहे हैं। लेकिन यह भी एक बड़ा कारण है कि केवल इसी साफगोई के कारण पूरे देश में योगी आदित्यनाथ को लोग पसंद भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जिन लोगों ने पहले पोस्टर लगाया आई लव वाला, वो अब आई लव वाला पोस्टर खुद ही क्यों हटा रहे हैं? किस बात का डर है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा।